एक सेकंड ये पूछ रहे हैं। ये वाली बात तो कही जाती है कि लोग छोड़ दें, लेकिन जब लोग भी नहीं छोड़ते, आपकी तरफ से नोटिस सर्व किए जाते हैं, ये तो हर साल 2 साल बाद वाक़यात हो रहे हैं इंसानी, तो आबादकारी इनकी मुमकिन नहीं है। हुकूमत के पास सिवाय नोटिस देने के अलावा कोई ऑप्शन है या नहीं है? देखें, ये इमारत की अब तक जो तफसीलात हैं, अभी ज़ाहिर है मैं और चीज़ें कलेक्ट कर रहा हूँ। तफसील जो यकीनी तौर पर सारी डॉक्यूमेंटेड चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ मुमकिन है आज ही शेयर कर लूँ, या हो सकता है कल तक शेयर कर लूँगा सारी चीज़ें। 74 की बता रहे हैं कि ये इमारत है, हो सकता है कि 2-4 साल आगे पीछे हो, मैं यकीन से नहीं कह सकता, जो मुझे अभी तक बताया गया है। इनको पिछले कोई 4-5-6 सालों से नोटिस दिए जा रहे हैं, और एक नहीं कई नोटिस इनको दिए गए थे कि ये खाली करें। लेकिन मैं शहरियों की मुश्किल को भी अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि एक तरफ आप के लिए वो जो घर है आपका जिसमें आप रह रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी जान है। तो मेरा ये ख्याल है कि जिन लोगों को नोटिस दिए गए हैं वो इसको अगर खाली कर देंगे अभी जो इमारतें रहती हैं, तो हमारे लिए मुश्किल क्या होती है। देखें, आप भी इस मुल्क में रहते हैं, शहर में रहते हैं, अगर हम जबरी तौर पर ज़बरदस्ती तौर पर खाली कराएंगे तो फिर भी एक इंसानी पहलू सामने आ जाता है, और हमें उस पर तनकीद का निशाना बनना पड़ता है कि लोगों को हम ज़बरदस्ती जो घरों से निकाल रहे हैं। तो इसमें मेरा ख्याल है कि हमें मीडिया के भी साथ की ज़रूरत होगी, लोगों के भी साथ की ज़रूरत होगी कि हमें अगर इस किस्म के वाक़यात से बचना है, और आज कितनी मासूम जानें जो है ज़ाया हो गई हैं, अगर हमें इस किस्म के वाक़यात से बचाना है, लोगों की जानों को महफूज रखना है, तो शायद हमें कुछ सख्त इक़दाम भी करने पड़ेंगे, जिसमें हो सकता है कि लोगों की छत हम उनसे ले लें, लेकिन कम से कम उनकी जान बचाने में जो है वो कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, मैं ना अभी इस पे एक तो काफ़ी बात मैं मेरी सुन लेंगे ज़रा, मेरी देखिए, मेरी एक सुने। एक तो मैं इस पर बात कर चुका हूँ सब वाक़े के हवाले से, सारी जो आप कह रहे हैं, लेकिन मैं बारहा फिर गुजारिश कर रहा हूँ कि ये पूरा एक माफिया है जो शहर में गैर कानूनी तामीरात करता है। हमने बहुत सख्त कार्रवाइयाँ भी की हैं, FIRs भी कटवाई हैं, उनको आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि इस मसले में अगर शहरी हमसे ताउन नहीं करेंगे तो इसको रोकना मुमकिन नहीं होगा। मैं एक बात बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखें, ये डिमांड की बात होती है। हम ये चाह रहे हैं कि हम ये डिमांड ख़त्म करें। जब शहरी लेना छोड़ देंगे तो उसकी डिमांड ख़त्म हो जाएगी। और मैं बारहा कर चुका हूँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो बिल्डर्स मकान इस किस्म के बनाते हैं, इनकी फिजिबिलिटी आउट करूँ मैं, ताकि इनके नहीं हाई राइज की पाबंदी अलग चीज़ है। देखें, मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ साइज़ ऑफ प्लॉट्स होते हैं, प्लॉट के साइज़ के मुताबिक, इलाके के मुताबिक वहाँ की परमिशन दी जाती हैं। हाई राइजेस को इशू नहीं है, गैर कानूनी तामीरात इशू हैं। और जो गैर कानूनी तामीरात या इवन कानूनी तामीरात भी होती हैं, उसमें जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है वो इशू है। तो ये बहुत बड़ा एक पूरा एक सिस्टम है। नहीं एक्शन देखें, अभी आज ये वाक़या हुआ है, मैंने बताया कि हमने सस्पेंशंस कर दी हैं, इंक्वायरी कमेटी बना दी है और सारे इक़दाम कर रहे हैं। लेकिन मैं कोशिश ये करूँगा कि अब कम से कम जो आइडेंटिफाइड डेंजरस बिल्डिंग्स हैं उनको खाली कराने का एक तरीक़ेकार मुतय्यन करें और लोगों को वहाँ से निकालें, ताकि मज़ीद का तयन हुआ है, कौन मालिक है, कहाँ है? अभी मुझे ज़रा, क्योंकि पुरानी बिल्डिंग है, यकीनी तौर पर लोगों ने ख़रीद लिए होंगे, या हो सकता है कि पगड़ी सिस्टम का कोई चक्कर यहाँ पे हो, तो वो मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मैं सारी यहाँ से शेयर करूँ। बहुत एक सेकंड ये पूछ रहे हैं। ये वाली बात तो कही जाती है कि लोग छोड़ दें, लेकिन जब लोग भी नहीं छोड़ते, आपकी तरफ से नोटिस सर्व किए जाते हैं, ये तो हर साल 2 साल बाद वाक़यात हो रहे हैं इंसानी, तो आबादकारी इनकी मुमकिन नहीं है। हुकूमत के पास सिवाय नोटिस देने के अलावा कोई ऑप्शन है या नहीं है? देखें, ये इमारत की अब तक जो तफसीलात हैं, अभी ज़ाहिर है मैं और चीज़ें कलेक्ट कर रहा हूँ। तफसील जो यकीनी तौर पर सारी डॉक्यूमेंटेड चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ मुमकिन है आज ही शेयर कर लूँ, या हो सकता है कल तक शेयर कर लूँगा सारी चीज़ें। 74 की बता रहे हैं कि ये इमारत है, हो सकता है कि 2-4 साल आगे पीछे हो, मैं यकीन से नहीं कह सकता, जो मुझे अभी तक बताया गया है। इनको पिछले कोई 4-5-6 सालों से नोटिस दिए जा रहे हैं, और एक नहीं कई नोटिस इनको दिए गए थे कि ये खाली करें। लेकिन मैं शहरियों की मुश्किल को भी अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि एक तरफ आप के लिए वो जो घर है आपका जिसमें आप रह रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी जान है। तो मेरा ये ख्याल है कि जिन लोगों को नोटिस दिए गए हैं वो इसको अगर खाली कर देंगे अभी जो इमारतें रहती हैं, तो हमारे लिए मुश्किल क्या होती है। देखें, आप भी इस मुल्क में रहते हैं, शहर में रहते हैं, अगर हम जबरी तौर पर ज़बरदस्ती तौर पर खाली कराएंगे तो फिर भी एक इंसानी पहलू सामने आ जाता है, और हमें उस पर तनकीद का निशाना बनना पड़ता है कि लोगों को हम ज़बरदस्ती जो घरों से निकाल रहे हैं। तो इसमें मेरा ख्याल है कि हमें मीडिया के भी साथ की ज़रूरत होगी, लोगों के भी साथ की ज़रूरत होगी
कि हमें अगर इस किस्म के वाक़यात से बचना है, और आज कितनी मासूम जानें जो है ज़ाया हो गई हैं, अगर हमें इस किस्म के वाक़यात से बचाना है, लोगों की जानों को महफूज रखना है, तो शायद हमें कुछ सख्त इक़दाम भी करने पड़ेंगे, जिसमें हो सकता है कि लोगों की छत हम उनसे ले लें, लेकिन कम से कम उनकी जान बचाने में जो है वो कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, मैं ना अभी इस पे एक तो काफ़ी बात मैं मेरी सुन लेंगे ज़रा मेरी देखिए, मेरी एक सुने। एक तो मैं इस पे बात कर चुका हूँ सब वाक़े के हवाले से, सारी जो आप कह रहे हैं, लेकिन मैं बारहा फिर गुजारिश कर रहा हूँ कि ये पूरा एक माफिया है जो शहर में गैर कानूनी तामीरात करता है। हमने बहुत सख्त कार्रवाइयाँ भी की हैं, FIRs भी कटवाई हैं, उनको आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि इस मसले में अगर शहरी हमसे ताउन नहीं करेंगे तो इसको रोकना मुमकिन नहीं होगा। मैं एक बात बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखें, ये डिमांड की बात होती है। हम ये चाह रहे हैं कि हम ये डिमांड ख़त्म करें। जब शहरी लेना छोड़ देंगे तो उसकी डिमांड ख़त्म हो जाएगी। और मैं बारहा कर चुका हूँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो बिल्डर्स मकान इस किस्म के बनाते हैं, इनकी फिजिबिलिटी आउट करूँ मैं, ताकि इनके नहीं हाई राइज की पाबंदी अलग चीज़ है। देखें, मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ साइज़ ऑफ प्लॉट्स होते हैं, प्लॉट के साइज़ के मुताबिक, इलाके के मुताबिक वहाँ की परमिशंस दी जाती हैं। हाई राइजेस को इशू नहीं है, गैर कानूनी तामीरात इशू हैं। और जो गैर कानूनी तामीरात या इवन कानूनी तामीरात भी होती हैं, उसमें जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है वो इशू है। तो ये एक बहुत बड़ा एक पूरा एक सिस्टम है। नहीं एक्शन देखें, अभी आज ये वाक़या हुआ है, मैंने बताया कि हमने सस्पेंशंस कर दी हैं, इंक्वायरी कमेटी बना दी है और सारे इक़दाम कर रहे हैं। लेकिन मैं कोशिश ये करूँगा कि अब कम से कम जो आइडेंटिफाइड डेंजरस बिल्डिंग्स हैं उनको खाली कराने का एक तरीके का मुतय्यन करें और लोगों को वहाँ से निकालें, ताकि मज़ीद का तयन हुआ है कौन मालिक है, कहाँ है। अभी मुझे ज़रा, क्योंकि पुरानी बिल्डिंग है, यकीनी तौर पर लोगों ने ख़रीद लिए होंगे, या हो सकता है कि पगड़ी सिस्टम का कोई चक्कर यहाँ पे हो, तो वो मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मैं सारी चीज़ें से शेयर करूँ। बहुत शुक्रिया। एक सेकंड पूछ रहे हैं, ये वाली बात तो कही जाती है कि लोग छोड़ दें, लेकिन जब लोग भी नहीं छोड़ते, आपकी तरफ से नोटिस सर्व किए जाते हैं, ये तो हर साल 2 साल बाद वाक़यात हो रहे हैं इंसानी, तो आबादकारी इनकी मुमकिन नहीं है। हुकूमत के पास सिवाय नोटिस देने के अलावा कोई ऑप्शन है या नहीं है? देखें, ये इमारत की अब तक जो तफसीलात हैं, ज़ाहिर है मैं और चीज़ें कलेक्ट कर रहा हूँ, तफसील जो यकीनी तौर पर सारी डॉक्यूमेंटेड चीज़ें वो मैं आपके साथ मुमकिन है आज ही शेयर कर लूँ, या हो सकता है कल तक शेयर कर लूँगा सारी चीज़ें। 74 की बता रहे हैं कि ये इमारत है, हो सकता है कि 2-4 साल आगे पीछे हो, मैं यकीन से नहीं कह सकता, जो मुझे अभी तक बताया गया है। इनको पिछले कोई 4-5-6 सालों से नोटिस दिए जा रहे हैं, और एक नहीं कई नोटिस इनको दिए गए थे कि ये खाली करें। लेकिन मैं शहरियों की मुश्किल को भी अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि एक तरफ आप के लिए वो जो घर है आपका जिसमें आप रह रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी जान है। तो मेरा ये ख्याल है कि जिन लोगों को नोटिस दिए गए हैं वो इसको अगर खाली कर देंगे, अब भी जो इमारतें रहती हैं, तो हमारे लिए मुश्किल क्या होती है। देखें, आप भी इस मुल्क में रहते हैं, शहर में रहते हैं, अगर हम जबरी तौर पर ज़बरदस्ती तौर पर खाली कराएंगे तो फिर भी एक इंसानी पहलू सामने आ जाता है, और हमें उस पर तनकीद का निशाना बनना पड़ता है कि लोगों को हम ज़बरदस्ती जो घरों से निकाल रहे हैं। तो इसमें मेरा ख्याल है कि हमें मीडिया के भी साथ की ज़रूरत होगी, लोगों के भी साथ की ज़रूरत होगी कि हमें अगर इस किस्म के वाक़यात से बचना है, और आज कितनी मासूम जानें जो है ज़ाया हो गई हैं, अगर हमें इस किस्म के वाक़यात से बचाना है, लोगों की जानों को महफूज रखना है, तो शायद हमें कुछ सख्त इक़दाम भी करने पड़ेंगे, जिसमें हो सकता है कि लोगों की छत हम उनसे ले लें, लेकिन कम से कम उनकी जान बचाने में जो है वो कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, मैं ना अभी इस पे एक तो काफ़ी बात मेरी सुन लेंगे ज़रा मेरी देखिए, मेरी एक सुने। एक तो मैं इस पे बात कर चुका हूँ सब वाक़े के हवाले से, सारी जो आप कह रहे हैं, लेकिन मैं बारहा फिर गुजारिश कर रहा हूँ कि ये पूरा एक माफिया है जो शहर में गैर कानूनी तामीरात करता है। हमने बहुत सख्त कार्रवाइयाँ भी की हैं, FIRs भी कटवाई हैं, उनको आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि इस मसले में अगर शहरी हमसे ताउन नहीं करेंगे तो इसको रोकना मुमकिन नहीं होगा। मैं एक बात बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखें, ये डिमांड की बात होती है। हम ये चाह रहे हैं कि हम ये डिमांड ख़त्म करें। जब शहरी लेना छोड़ देंगे तो उसकी डिमांड ख़त्म हो जाएगी,
اور میں بارہ کر چکا ہوں کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو بلڈرز مکانات اس قسم کے بناتے ہیں ان کی فیزیبلٹی آؤٹ کروں میں، تاکہ ان کے نہیں ہائی رائز کی پابندی الگ چیزیں دیکھیں، مختلف علاقوں میں مختلف سائز آف پلاٹس ہوتے ہیں، پلاٹ کے سائز کے مطابق علاقے کے مطابق وہاں کی پرمیشنز دی جاتی ہیں. ہائی رائزز کو ایشو نہیں ہے، غیر قانونی تعمیرات ایشو ہیں، اور جو غیر قانونی تعمیرات یا ایون قانونی تعمیرات بھی ہوتی ہیں اس میں جو مٹیریل استعمال کیا جاتا ہے وہ ایشو ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایک پورا سسٹم ہے. نہیں ایکشن دیکھیں، ابھی آج یہ واقعہ ہوا ہے، میں نے بتایا کہ ہم نے سسپینشنز کر دی ہیں، انکوائری کمیٹی بنا دی ہے اور سارے اقدامات کر رہے ہیں، لیکن میں کوشش یہ کروں گا کہ اب کم از کم جو آئیڈینٹیفائڈ ڈینجرس بلڈنگز ہیں ان کو خالی کرانے کا ایک طریقہ کار متعین کریں اور لوگوں کو وہاں سے نکالیں تاکہ ملکیت کا تعین ہوا ہے کون مالک ہے کہاں ہے ابھی مجھے ذرا کیونکہ پرانی بلڈنگ ہے، یقینی طور پر لوگوں نے خرید لیے ہوں گے یا ہو سکتا ہے کہ پگڑی سسٹم کا کوئی چکر یہاں پہ ہو، تو وہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں، میں ساری چیزیں یہاں سے شیئر کروں. بہت شکریہ.